अपनी जान दे दूंगी। राज, तुम क्या किसी और से प्यार करते हो? करता नहीं हूँ, करना शुरू करूंगा। क्या? डॉक्टर दादा का फोन आया था, रिपोर्ट पॉजिटिव है। प्रिया तुम मां बनने वाली हो। क्या? मैं परदादा बनने वाला हूँ। झुक झुक जियो, झुक झुक। जीते रहो, जीते रहो। अरे बंसी, अरे बंसी, ये जाकर गरीबों में बांट दो। अच्छा बहू, आशा। जी बाबूजी। मुबारक हो बहू, तुम दादी बनने वाली हो और मैं परदादा बनने वाला हूँ। आज मैं बहुत खुश हूँ। अरे छोटू, भगवान ने मेरी सुन ली। जीती रहो बेटी, भगवान तुझे मेरी उम्र दे दे। बाबूजी, रंजीत तुझे मेरी पोजीशन मिलने वाली है। क्या दादा बनने वाला है और मैं परदादा बनने वाला हूँ। मुबारक हो, मुबारक हो। मैं परमामा बनूंगा। मैं परपप्पू बनूंगा। मैं परमामा बनूंगा। दादाजी मुबारक हो। आज पहली बार मैंने इस घर में इतनी खुशी देखी, सब तुम्हारी वजह से। थैंक यू। थैंक्स टू यू। लव यू। कैलाश मुबारका, 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 मुबारका। बच्चू तू भी क्या याद करेगा? ये देख, आज मैं मिठाई लेकर आया हूँ, खुद भी दबाकर खाऊंगा और तुझे भी खिलाऊंगा। नहीं बलराज, आज से मिठाई बिल्कुल बंद। अब तो मैं जीना चाहता हूँ। मुझे इसकी कोई जरूरत नहीं। अब तो मेरी छड़ी आ रही है। अब तो मैं सब कुछ वही करूंगा जो तू मुझे करने के लिए कहता है। क्रिकेट, टेनिस, जॉगिंग। अरे छोटुआ देख, बड़े बारीक सालन बात टहले निकले हैं, वो भी बिना छड़ी के। ये तो बहू रानी का कमाल है। दादाजी, जब मुझे मालूम हुआ कि मेरे रिश्ते की बात आपके फैमिली में चल रही है तो मैं तो बहुत डर गई थी। क्यों? मैंने आपकी एक तस्वीर अखबार में देखी थी और मैंने सोचा कि जिसकी इतनी बड़ी बड़ी मूछें हो वो तो एकदम हिटलर जैसा और स्ट्रिक्ट टाइप का आदमी होगा और मुझे आधे हाथ का घूंघट निकाल के रहना होगा। लेकिन यहाँ आने के बाद मुझे पता चला कि आप तो बड़े मॉडर्न हो। मुझे तो अब ऐसा लगता है कि आप राज के नहीं मेरे दादाजी हैं। माँ जी, अब की बार हमारे बगीचा में जबरदस्त फसल हुई है। एक एक पेड़ में 100 किलो आम लगा है। अरे तू आम तोड़ रहा था कि तोड़ रहा था? ओहो, झगड़ा बंद करो और ये काम करो। ये शर्मा जी क्या जाएगा, उस टोकरी में डालो। ओके। और भाभी डॉक्टर कुमार के लिए लाइए, उस टोकरी में डाल दीजिए। जी, ये लीजिए। अरे अरे, क्या कर रही हो बेटी? मैंने कई बार कहा है ना, ऐसे समय में कोई भारी चीज नहीं उठाते। ये कच्चे आम निकाल दीजिए। हाँ? अरे आप सुबह सुबह कहाँ चले गए थे? मैं शॉपिंग करने गया था। किसकी? महाराणा प्रताप की। हाँ? मेरा मतलब है महाराणा प्रताप के फोटो की। क्यों? इसलिए कि 6 महीने की एक्सपेक्टिंग मदर, हाँ? जिसकी शक्ल सबसे ज्यादा दिखती है, हाँ? उसके गुण बच्चे में आ जाते हैं। और ये महाराणा प्रताप की तस्वीर प्रिया के कमरे में अगर हम लगाएंगे तो बच्चा भी महाराणा प्रताप की तरफ बहादुर होगा। दिमाग तो नहीं खराब हो गया तुम्हारा? बच्चा अगर महाराणा प्रताप की तरफ बनेगा तो पूरी जिंदगी जंगलों में भाला लेकर लड़ता रहेगा। हमें बच्चे को तो क्रिकेटर ही बनाना चाहिए। अरे क्रिकेटर बन के क्या करेगा? बेकार किसी मैच फिक्सिंग में फंस जाएगा। हमारे बच्चे को तो देश का बहुत बड़ा नेता बनाना चाहिए जो देश को आगे बढ़ा सके। इसलिए प्रिया के कमरे में। हाँ? क्या हुआ, सो गए? नहीं, मैं सोच रहा हूँ किस नेता का फोटो लगाऊं। बड़ी बात छोटी मुँह से बोलो। बोल। आप तीनों की प्रॉब्लम सॉल्व हो सकती है। हाँ? बहुरानी के रूम में किसी फिल्म के हीरो का फोटो लगाइए। वो नेता का रोल कर सकता है, क्रिकेटर का रोल कर सकता है और वो महाराणा प्रताप का भी रोल कर सकता है। वेरी सिंपल। नहीं बोलता तो कितना अच्छा होता। नेता का फोटो महाराणा प्रताप। सचिन तेंदुलकर। नेता महाराणा प्रताप। सचिन तेंदुलकर। तुम खामखा झगड़ा क्यों कर रहे हो? पहले प्रिया बेटी से तो पूछ कर देखो कि वो किसकी तस्वीर लगाना चाहती है। हाँ। हाँ बेटी बोलो। आओ, come on, पप्पू। पप्पू भैया शाबाश। Come on. Come on. बगा पप्पू बगा। Come on, पप्पू। Very good, very good. Come on. Yeah. आई गो। अरे पकड़ बंसी। Catch it, catch it, catch it, catch it.
टूट गया। क्या बंसी? यू आर आउट। आउट किस दादाजी? ये तो 6 था। आउट मतलब आउट। ये क्या बात हुई? दादाजी इज चीटिंग माँ, इट्स नॉट फेयर। नॉट फेयर। बरखुरदार, ये हमारे खानदान का रूल है कि जो डायरेक्ट बाउंड्री से बाहर गया वो आउट। लाओ बैठ दो मुझे। अच्छा ये बोली ना कि बैटिंग करनी है। हाँ बैटिंग करनी है मुझे। तू जाकर बैटिंग कर। क्या फायदा दादाजी, पहली बॉल में तो आउट हो जाओगे। अरे जा देखे तेरे जैसे बहुत आउट करने वाले। चल डाल। कितना फास्ट बॉल डालता है, बैट उठाने से पहले अंदर घुस गया। मैं आउट नहीं हूँ। अरे बोलो ना आउट है। नॉट आउट, नॉट आउट। नहीं आउट है। अरे क्या कह रहा है? बिल्कुल आउट है। अरे तुम कैसे मारो? बाबू बिल्कुल आउट है। ओके आउट। अरे वो तू मेरा दोस्त नहीं, गद्दार है गद्दार। हमारा आपस में क्या फिक्स हुआ था? है? अरे मैं क्या करता, ये सब के सब मेरे ऊपर चढ़ गए, इसलिए मुझे आउट कहना पड़ा। व्हाट डू यू मीन आउट कहना पड़ा? फैमिली मैच फिक्सिंग वेरी बैड। मैं स्पोर्ट्स मिनिस्टर को फोन करके बताऊंगा अभी। अरे दो यार, मैं नहीं बैटिंग करता। अब मेरी बैटिंग है। हाँ चल बोल जाओ। आइए मैडम, तशरीफ लाइए। थैंक यू। रेडी। क्रिकेट खेलना तो आता नहीं और तेंदुलकर की फोटो लगाऊंगी। अब देखिए मैं कैसे 6 मारती हूँ। 6 मारेगी। आइए। बहू बेटा कुछ समझ में नहीं आ रहा है। 2 घंटे हो गए, कोई कुछ बताता क्यों नहीं? ये बलराज भी अंदर गया, अभी तक लौटा नहीं। क्या हुआ अंकल? सब ठीक है ना? बहू का मिसकैरेज हो गया है, बच्चा बच्चेदानी में गुजर गया। और प्रिया? बिल्कुल ठीक है, खतरे से बाहर है। भगवान का लाख लाख शुक्र है, हमारी बहू सही सलामत है। क्या हम प्रिया से मिल सकते हैं? नहीं, प्रिया को इंजेक्शन देकर उसे सुला दिया गया है। 7-8 घंटे तक उसे डिस्टर्ब करना ठीक नहीं होगा। मेरी राय यह है कि हम सब लोग घर चलते हैं। वैसे भी जब से एक्सीडेंट हुआ है कोई भी चैन से बैठा तक नहीं। कम ऑन लेट्स गो। आप लोग जाइए, मैं यहीं रुकती हूँ। नहीं आंटी, हम दोनों यहाँ रुक जाते हैं। माँ, मैं यहाँ पे रुकता हूँ। लेकिन बेटी। माँ, जैसे ही प्रिया को होश आ जाएगा मैं आपको फोन कर दूंगा। हाँ चलो 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 चलो, आओ कैलाश तुम भी चलो। एक माँ के लिए अपना बच्चा खोना बहुत बड़ा सदमा होता है। प्रिया को संभालना बेटा। जी दादाजी। मिस्टर मल्होत्रा, आपको डॉक्टर साहब बुला रहे हैं। मैं भी आया। ओके। आओ राज, जाओ बैठो। बेटे, मैंने तुम सब लोगों से एक बात छुपाई है। कौन सी बात?
एक्सीडेंट में प्रिया का गर्भाशय फट गया था, उसमें सेप्टिक हो गया था। शरीर में जहर न फैले इसलिए डॉक्टर को उसका गर्भाशय और ओवरीज को निकालना पड़ा। इसकी वजह से अब प्रिया कभी मां नहीं बन सकेगी। मॉडर्न से मॉडर्न लेटेस्ट टेक्नोलॉजी भी अब उसके काम नहीं आएगी। बेटे, तुम्हें यह बात अपने घर में सबसे छुपानी होगी, क्योंकि अगर यह बात तुम्हारे दादाजी को पता चल गई, उन्हें 2 हार्ट अटैक पहले ही हो चुके हैं, तीसरा वो बर्दाश्त नहीं कर पाएंगे। लेकिन मैं ये बात प्रिया को वालों के आंसू पोंछने का एक ही तरीका है कि हमारे आंसू नहीं निकले। चलें। बच्चे आ गए हैं। मुझे कोई रोना धोना और अफसोस नहीं चाहिए। सब लोग ऐसे बर्ताव करेंगे जैसे कुछ हुआ ही नहीं, समझे? जी। जाओ जाओ अपने काम में लग जाओ। आओ बच्चों आओ। क्या लंबी उम्र पाई है हमारी बहू ने, नाम लिया और आ गई। जुग जुग जियो। देखना बहू, साल भर में ही हमारे घर में बच्चे की किलकारी गूंजेगी। रिया बेटी, दूधो नहाओ और पूतो फलो बेटी। बस। नहीं प्रिया, नहीं नहीं बेटी, रोते नहीं। अरे जो पैदा ही नहीं हुआ उसके लिए अफसोस कैसा? हाँ, चुप हो जा। अरे बेटी, मिसकैरेज तो बहुत मामूली बात है। मेरी एक फ्रेंड को भी मिसकैरेज हुआ था, लेकिन अब वो 4 बच्चों की माँ है। क्या फैमिली प्लानिंग के जमाने में 4 बच्चे? पप्पू, हाँ। इनकी सहेली के खिलाफ पुलिस में रिपोर्ट करो। पुलिस क्या, मैं तो फैमिली प्लानिंग मिनिस्टर को फोन करके अभी इनकी सहेली को अंदर करवा सकता हूँ। अरे इनकी सहेली का हस्बैंड खुद फैमिली प्लानिंग मिनिस्टर है। खाक अंदर करवाओगे? प्राइम मिनिस्टर को फोन करो। कहाँ बैठते वो? हंसते क्या है? मैं बिल क्लिंटन को भी फोन कर सकता हूँ। क्या हो रहा है भाई? सब अपनी अपनी बातें कर रहे हैं, किसी को बहू का ध्यान नहीं है। ये अस्पताल से आई है बेचारी। हाँ प्रिया, जाकर आराम करो बेटी। आज मैं सब तुम्हारी पसंद की चीजें बनाऊंगी। चलो भाभी, सामान के लिए जाना पप्पू? बिल्कुल। अरे ऑफिस नहीं जाना है क्या? हाँ पंकज। बहू, तुम अपने कमरे में जाओ, आराम करो। राज, ले जाओ बहू को। हाँ? क्या हुआ? तुमने अपनी घरवालों की आंखें देखी है। हर आंख में एक उम्मीद है कि आज नहीं तो कल मैं इस घर को वारिस दूंगी। कभी ना कभी तो उन्हें मालूम हो ही जाएगा कि हमने उन लोगों को धोखा दिया है। तब क्या होगा? तुम उसकी फिक्र मत करो, मैंने कुछ सोचा है। पता तुम्हें कैसा लगता है? हम एक छोटा सा प्यारा सा बच्चा गोद लेंगे। देखो, डैडी हमेशा कहते हैं ना कि बिजनेस संभालने के लिए बाहर चले जा। अगर तुम कहती हो तो हम दोनों 1-1.5 साल के लिए बाहर चले जाते हैं और एक बच्चा गोद ले लेते हैं वहां पे, ठीक है? और डॉक्टर दादा को मैं समझा दूंगा। और चारा ही क्या है हमारे पास?
दादाजी। आओ बेटी आओ। पैरी पे ना। जीती रहो जीती रहो। आओ बैठो बेटी। आप रो रहे थे? नहीं तो, ये तो खुशी के आंसू हैं बेटी। पेपर पढ़ते पढ़ते मेरी आंख लग गई और मैंने एक बहुत खूबसूरत सपना देखा कि मैं परदादा बन गया हूँ। मैंने देखा कि एक छोटा सा बच्चा मेरी गोद में खेल रहा है और खिलखिलाकर हंस रहा है, बिल्कुल रात जैसा।